दुनिया का कोई इंसान हो, सिवाय उनके जो मंदबुद्धि हैं, सिवाय उनके जो दिमागी हालत सही नहीं है, हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशियां मिले, आनंद परमानंद मिले। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं करता, हर कोई प्रयासरत है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए तरीके गलत हैं। आज एक तरीका है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं ऐसा दौलत कमाने से परमानंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, पर होता उल्टा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती, आत्मिक शांति देती नहीं, बल्कि छीन लेती है। इंसान बेचैन हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। उससे वो लोग बेहतर हैं जो रोजाना कमाते हैं, खाते हैं और धरती पे पड़े हुए मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हैं। ऐसी नींद आती है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि उनके लिए दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। एक असीम शांति, आनंद, टेंशन फ्री जब इंसान होता है तभी ऐसी नींद आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप साउंड। साउंड स्लीप कुछ भी बोलिए, बिल्कुल गहरी निंद्रा, चाहे वो 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो अपने आप में शरीर की रिपेयर के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आत्मिक शांति, लज्जत उन्हें भी मिलती है, पर हमारे नजरिए से, सभी धर्मों के नजरिए से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार 100% गलत रास्ता है। इसी से जुड़ा हुआ किसी का हक मार के खाना, दूसरे से रोटी का निवाला छीन के अपने मुंह में डालना, इससे भी किसी को कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। फिर एक और रास्ता है, लोग अपनी वाहवाही के लिए, मान बढ़ाई के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं। उसके लिए वो जुल्म और सितम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पाप गुनाह करते हैं। ये अलग बात है, वो किसी के सामने तो नहीं आते, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे लोगों का भी हशर एक दिन बुरा होता है। ये रास्ता भी आत्मिक शांति, सुकून, चैन लेने के लिए बिल्कुल गलत है। आप ये देखते होंगे एक और रास्ता है, अपनी भावनाओं को काबू में ना रख पाना, जिसकी वजह से इंसान एड्स, काला पीलिया, कई तरह की भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से आत्मिक शांति, लज्जत, आनंद आएगा, पर शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर बर्बादी का आलम छा जाता है और इंसान बेइंतहा दुखी हो जाता है। यह रास्ता भी 100% गलत है। कई लोग मोह ममता में पड़ जाते हैं, अपने लिए, औलाद के लिए सब कुछ करना है, उसके सिवाय
कोई नजर नहीं आता। उनके लिए ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करना। इस पे एक बात ख्याल में आई। पुराने समय में बहुत पहले एक आदमी था, कोई भी राहगीर आता था उसे वो लूट लेता था। हट्टा कट्टा मजबूत था। उस मार्ग पे एक दिन संत आए। उसने संतों को भी रोक लिया। आपके पास जो सामान है मुझे दे दीजिए। जंगल में घुमक्कड़ वो फकीर मुस्कुराए, कहने लगे भाई हमारे पास तो ये पानी पीने वाला कमंडल सिप्पी है और कुछ भी नहीं है। कंदमूल हम खाते रहते हैं। कहने लगा नहीं आप छुपाते हो। गुस्से में लठ निकाल लिया। कहता रखते हो कि दूं लठ। आम आदमी और फकीर का यही अंतर होता है। उस संत को, उन फकीर को उस पे तरस आ गया। कहने लगे अरे सुन, ये जो तू पाप करता है हमसे जो छीन के ले जाएगा किसको देगा? कहने लगा अपने बच्चों को, घरवाली को। तो जिनके लिए तू पाप कर्म करता है क्या तेरी जगह पे वो बोझ उठाएंगे? कहने लगा बेशक। अब उनके लिए मैं इतना कुछ बनाता हूं, मारता पीटता हूं लोगों को, पाप गुनाह छीना झपटी करता हूं, वो भी बोझ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? संत फिर मुस्कुराए। कहने लगे भोले भाई जो करता है वो ही मुख्यता भरता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको भोगने पड़ेंगे। क्या लगा हो ही नहीं सकता। संत कहते जा, फिर पूछा, थोड़ा चला, फिर वापस आ गए। क्या लगा आप भागना चाहते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? कहने लगे रे मूर्ख, तेरे पास रस्सा है? कहता है। ये पेड़ है, हमें इसके साथ बांध दे। संत कहने लगे फिर घर जा। कहने लगे ठीक है। उस मूर्ख ने उसको बांध दिया। घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा, पत्नी से पूछा मैं जो कर्म करता हूं, कहीं से भी कुछ कमा के लाता हूं, चाहे ठगी बेईमानी, मारता हूं, किसी को पीटता हूं, क्या उन कर्मों का बोझ आप उठाओगे? पत्नी हंस के कहने लगे क्यों, हम क्यों उठाएं? तू घर का मुखिया, हमारा पेट भरना तेरा कर्तव्य। बुरे कर्म करेगा तो तू ही भोगेगा। उसने बच्चों को बिठा लिया, बड़े बड़े बच्चे थे। क्यों बेटा बेटी आप, बच्चों बताओ सब लोग, क्या आप जो मैं करके लाता हूं, ठगी बेईमानी या मारा पीटी करता हूं, क्या उन कर्मों का फल आप भी उठाओगे? कहते ना जी ना, आप बाप हैं, आप बड़े हैं घर में, आपने कमा के लाना है। जो कर्म आप करते हैं उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। हम क्यों बोझ उठाएंगे? आंखें खुल गई, रोने लगा। ओ याद आया संत। जाते टाइम थोड़ी देर लगी, लेकिन संतों के पास लौटते टाइम देर नहीं लगी, बड़ी स्पीड से आया। रस्सा खोला, चरणों पे गिर गया, रो रो के संतों के चरण भी खो दिए। संत तो दयावान होते हैं। कहने लगे क्यों, हुई तसल्ली? कहने लगा जी 100% हो गई तसल्ली, पर मुझे इतने मैंने पाप किए हैं, कैसे क्षमा होगा, कैसे मुआफी मिलेगी? संतों ने कहा ये ले गुरु मंत्र, इसका जाप कर। उसका जाप करने लगा राम नाम का, तो वो इंसान ही नहीं, महापुरुष बन गया, जिसे लोग सदियों से याद रखते।
तो कहने का मतलब मोह ममता, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम, क्रोध, विषय विकार, ये सारे रास्ते गलत। फिर आदमी सोचता है आत्मिक शांति कैसे मिले। जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले हैं तो वो सोचता है दूसरे पे विजय कैसे मिले। दो ही तरीके हैं, एक तो बॉडी में पावर, दूसरा टेक्निक। टेक्निकली आना चाहिए और पावर होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक शांति के लिए एक तो राम का नाम और दूसरा कैसे जाप करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो टेक्निक आनी चाहिए। राम नाम की पावर मिल गई, संतों ने राम नाम का इस्तेमाल करने की टेक्निक बता दी। अब राम नाम को जितना खाओगे उतनी ही आत्मा पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतनी ही आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम आनंद लज्जत मिलेगी। एक कहावत पंजाबी में बोला करते हैं, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। मतलब सब बातों को अगर एक निचोड़ निकालें, सेवा करो, सुमरन करो, पीर फकीर जो वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं उन पे अमल करो, यकीनन दोनों जगह की खुशियों के हकदार बन जाओगे। अगर चतुर चालाकी करोगे, बेईमानी से, अपने दिमाग के इस्तेमाल से दूसरों का हक मार के खाओगे, तो कभी चेहरे पे खुशी, घर में खुशियां नहीं आएंगी, बर्बादी की तरफ बढ़ते जाओगे। लोभ लालच त्यागना बड़ा ही मुश्किल है। ये लोभ लालच दुनिया में भाई को भाई का, जान का प्यासा बना देता है, दुश्मन बना देता है। मां बेटा, बाप बहन भाई, सब रिश्ते जब लोभ लालच आता है फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। इतना काला रंग है लोभ लालच का, काम वासना क्रोध मोह अहंकार मन माया का। जब इनका रंग चढ़ता है तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही इन संतों का प्रभाव जब आदमी के बुद्धि विवेक पे पड़ता है तो ये काल की तरफ खींचा चला जाता है। किसी संत की कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। बस अपने सुख, अपनी सुविधाओं में भूल जाता है सब कुछ। कि जब तू अपने अल्लाह से, राम से मोहब्बत करता था तो वो सुख सुविधाएं या कपड़े लत्ते का आशिक नहीं था, वो तेरे सच्चे दिली तड़फ का आशिक था, तेरे सच्ची तड़फती हुई आत्मा के प्यार का आशिक था। लास्ट में एक उदाहरण आपको और बताते हैं, कई बार आपको सुनाया। मूसा पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ भक्त, मालिका हुआ। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों में अहंकार आ जाता है। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने फरमाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में न आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तो अहंकार आ जाता है, यार मेरे में कुछ खास है, मैं यार कुछ अलग हूं। नहीं, अलग तो वो है, बाकी सब माटी के पुतले हैं। तो ऐसा ही कुछ मूसा के अंदर आ गया। अल्लाह का मैं सबसे करीबी भक्त हूं। अब मालिक को अपने भक्तों के अंदर, अपने अजीज के अंदर कोई भी ऐब आना पसंद नहीं।
कोई ना कोई बहाना बना के, फकीरों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, लिख के, कुछ गा के, कुछ बोल के जीवों अपने भक्तों की बुराइयां निकालते हैं। तो मूसा में अहंकार बहुत आया कि मेरे जैसा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। तो एक दिन जंगल बियाबान में वो जा रहा था, सामने क्या देखता है, गडरिया, भेड़ें चराने वाला, भेड़ बकरियां चर रही हैं, वो एक साइड में बैठा है, आंखें खुली हैं, स्टिल हैं, एक ही जगह कह रहा है, हे अल्लाह, हे मेरे मौला, तू अगर बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैं भेड़ बकरियों का दूध काढ़ काढ़ के तुझे पिलाऊंगा। मेरे पास भेड़ों की ऊन है, तुझे सर्दी लगेगी उसकी मैं लोई बना के, चद्दर बना के तुझे ओढ़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, तेरे मैं पांव धोआऊंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा। आंखों में आंसू हैं। एकदम मूसा के कानों में ये सब बातें पड़ी, गुस्से में आ गया। एक काफिर, मालिक को ना मानने वाले को कहा जाता है, एक काफिर ये क्या कह रहा है, अल्लाह भी कभी बीमार होता है और होगा तो क्या तेरी कुटिया में ही आएगा और कोई नहीं उसका। जब गडरिए को ये बात हिला के बोली मूसा ने, उसका ध्यान उधर से टूटा। वो कहने लगा, बस कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बाल नोचते हुए, अपने आप को जख्मी करते हुए वो गडरिया और गहरे जंगलात में भाग गया। मूसा का दिल कांप गया, आखिर भगत, ओ ये तो तूने गुनाह कर डाला। वहीं इबादत में बैठ गया। कहां कुछ सेकंडों में अल्लाह का रहमो करम नजारे मिलने शुरू होते थे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। कुरला उठा। एक कहावत है, जिन्ना दा सरदा लप गड़पी किवें सरे उंगल चट्टी। जिनको सेकंडों में नजारे मिलने शुरू होते हो, घंटों गुजर गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। बस जब तड़फ उठा, रोने लगा, व्याकुल हो गया, तो एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका तूने दिल दुखाया है वो हमारा बहुत 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 अजीज भक्त है। ये तूने गुनाह किया है। बस आवाज बंद, फिर कालापन, शाश चद्दर लिपट गई। मूसा वहां से दौड़ा, इधर गया गडरिया, उस साइड में दौड़ा। क्या देखता है, खून बह रहा है, बाल नुचे हुए, कपड़े फटे हुए हैं, एक पत्थर पे बैठा वो गडरिया फिर उसी हालत में है। फिर बोले जा रहा है, हे अल्लाह, किसी की सुनना ना, मेरे से गुनाह हो तो मुझे माफ करना, पर अगर बीमार हो तो मेरे ही घर आना, मुझे सेवा का मौका देना। वही सब, तुझे दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, सारी रात जागूंगा, तुझे हवा करूंगा, सर्दी का मौसम हुआ तो ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, मुझसे नाराज ना होना। मूसा की देह कांप गई। फिर उसको हिलाया, उसने देखा, कहने लगा, सुन भाई। मूसा कहने लगा, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, तू तो मालिक का बहुत अजीज है। अल्लाह ताला मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि तू बहुत अजीज है। गडरिया ने हाथ जोड़े, कहने लगा, हे भाई, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है कि तेरे पास आया, वो हमेशा ही मेरे पास रहता है। जब तू आता है तब वो चला जाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मेरे और अल्लाह के बीच में आ रहा है? जिनको अपने सदगुरु से मोहब्बत होती है ना,
ऐसे होती है, यूं नहीं मान बढ़ाई के भूखे, कभी पांव हाथ कभी सिर पे हाथ, ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। मालिक के प्यारे तो ऐसे होते हैं। क्या लगा तू बीच में क्यों आया? वो अल्लाह जो तेरे पास थोड़ी देर आया था हमेशा मेरे पास रहता है, पर चक्कर ये है जब तू आता है तब चला जाता है। दंग रह गया मुंह से, आंखें खुली की खुली रह गई। तू क्या समझता है? तू भक्ति पे बैठता है तब अल्लाह आता है, और इधर गडरिये के पास 24 घंटों ही अल्लाह रहता है। हद हो गई, आंखें खुल गई। और यही अल्लाह ने खोलनी थी, मालिक ने खोलनी थी कि यहां बड़े से बड़े भक्त बैठे, इसलिए अहंकार ना करो। और भक्तजनों, उस अल्लाह से वाहिगुरु राम से प्यार करो। किसी इंसान के पांव में गिरोगे तो पंच के लेना, यहां एक सेवादार भाई सुनाया करते थे कि एक बीबी आके कहने लगी, कोई बाबा था, कहता मैंने भी खेस ऐसे ओढ़ रखा था, उसने सोचा ये भी बाबा है। कहने लगी मेरे पास आई, कहने लगी बाबा सिर पे हाथ रखो। कहता मैंने ऊपर से खेस उतार दिया। कहने लगा बहन मेरे से हाथ फिराना है तो पहले सुन ले, मैं अपने सिर पे हाथ फेरता रहा गंजा हो गया। मेरे से हाथ फिरवाएगी, मेरे हाथ में तो यही करामात है। तो आम आदमियों के हाथों पैरों में यही करामात है, वो खुद कर्मों के मारे हैं। आपको कहां से वो भक्ति की दान दे देंगे, कहां से दक्षिणा दे देंगे? आप मालिक से भी टूटते हो क्योंकि उधर से आप ध्यान उसकी जगह किसी और को रखते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मालिक के सिवाय, साईं मस्ताना जी कहते थे, कोई सोने का भी बन के आ जाए देखो मत। परम पिता जी कहते मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। यानी वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जब मोहब्बत है तो गंदगी के कीड़ों से क्या ले लोगे? यूं ही नहीं, जगह कभी कदमों में गिरे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ना किसी से कोई प्रसाद प्रसाद लेके खाया करो, पता नहीं वो अपने क्या कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दे, फिर चिल्लाते फिरोगे, फिर रोते फिरोगे। आपके कर्म दो ही काट सकते हैं, या तो अल्लाह वाहिगुरु राम, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर फकीर। किसी की मजाल नहीं, किसी का फोड़ा फुंसी भी अपने पे ले सके, हमेशा याद रखो। इसलिए उसके सामने किसी के बराबरी मत किया करो, करोगे तो भरोगे। हम तो कुछ नहीं कहते क्योंकि आपके कर्म है, ये तो कर्मों की धरती है। जैसे कर्म का बीज डालोगे वैसा एक दिन काटना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मौला सतगुरु से ही मोहब्बत करो। उसके अलावा सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से कर्तव्य निर्वाह करो, प्यार करो। हम रोकते नहीं, सबसे प्यार करो, नफरत तो किसी से ना करो, पर ऐसा दर्जा मत दो कि वो गंदगी का कीड़ा आदमी, इंसान, क्योंकि जब तक भक्ति करके 10वां द्वार नहीं खुलता आदमी गंदगी का कीड़ा ही रहता है। कभी मन हावी, कभी माया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो 10वां द्वार खुलता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब बातों से तो आपको हर कोई कहेगा मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पर उसके लक्षण क्या होते हैं? उनको किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती, वो घर घर प्रसाद नहीं बांटता। आपको कोई कह दे मुझे तो दर्शन होते हैं, आप उसको झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गप्पी ऐसा है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। पर हम आपको गारंटी देते हैं, जिसको मालिक के दर्शन होते हो उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी अपनी मान बढ़ाई का या लोगों के दुख दर्द दूर करने का। वो तो मालिक से दुआ करता रहता है कि मालिक मुझे मोहब्बत बख्श, खुशियां बख्श, सबका भला कर। गाता नहीं फिरता, वो किसी के ऐसे काम नहीं करता। तो आदमी को अगर शर्म हो तो मानना चाहिए। अगर पशु है तो फिर क्या कर सकते हैं? पशु के लिए तो फिर दो चार ही बातें होती हैं, या तो वो खूंटे पे बंध जाए, कोई रोग ऐसा पड़े कि वो माचारपाई पे पड़ेगा, या फिर नहीं कहें तो अच्छा है। आपको पता है जो गांव में रहते हैं, पशु अगर रस्सा चबाना नहीं छोड़ता, गंदे कपड़े लत्ते खाना नहीं छोड़ता, आप कैसे रोकते हैं? हमें बताने की क्या जरूरत है। सो अपना काम सबसे प्यार मोहब्बत करना है। इसलिए दूर रहिए ऐसे पखंडियों से, ऐसे ढोंगियों से,
थोथा चना बाजे घना, ऐसे लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, रूहानियत में बिग जीरो, बहुत बड़ी जीरो होते हैं। जो रूहानियत में भरे होते हैं वो बजते नहीं, जो गरजता है बरसता नहीं, और जो बरसता है गरजता नहीं। इसलिए अपने पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, मालिक से मोहब्बत करो, ताकि आपको सब कुछ मिले, आपके तमाम ऐब गुनाह वो धो दे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं उनके भी, जो नहीं लिखी उनका भी हकदार वो भगवान बना सकता है। वाकई आज इंसान अपने घर से बेघर हुआ, दुनिया की और माया की रंग बिरंगी कहानियों में उलझा हुआ है, दिन रात मारो मार करता है, दिन रात भागा दौड़ी इंसान करता रहता है। जायज क्या है और नाजायज क्या है, इस बारे में कोई ख्याल इस इंसान को नहीं है। दिन रात पगलाया हुआ, दिन रात मायक पदार्थों में उलझा हुआ, मालिक से दूर होता जा रहा है, खुशियां दूर होती जा रही हैं, गम दुख दर्द परेशानियों में उलझता जा रहा है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान सब कुछ भूला बैठा है, हर चीज भूल गया है। अपने परमपिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को जिसने सब कुछ बख्शा है, अपनी अकल के जोर पे, पढ़ाई या अपने मन और मैं की खुदी के जोर पे इंसान सोचता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूं। पर अगर कोई चंद्रमा पे थूकता है तो मुंह उसके ऊपर आके वो थूक पड़ा करता है। सो इस घोर कलयुग में लोगों ने बड़ी चालें चल रखी हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातों का बखान किया जाता है, जबकि 100% झूठ लोग बोलते हैं सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसको भी भूल जाते हैं जो देने वाला है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ देता है, दया का सागर है, पर इंसान जब उसी को बुद्धू बनाने चल पड़ता है तो खुद इस तरह से बुद्धू बनता है कि जग हंसाई हो जाती है। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में ऐसा दौर चला हुआ है, ऐसा समय चल रहा है कि लोग दिन रात इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। दुनिया की रंगरलियों पर तू क्यों हो गया दीवाना है, खुली छूट मिली बुरे कर्म करता है, काम वासना का भूखा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम से भी इनकार करता है। लोग यह सोचते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, कोई और करता नहीं। आप भूल जाते हैं जिसने दिमाग दिया है वो सब कुछ करण करावण हार है, वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक, कभी किसी का बुरा करता नहीं। पर इंसान जब बुरा करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, जब वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है तो मझधार में डूबती जरूर है। तो इंसान को अपने आप को लगाम देना चाहिए, खुद करना कराना कुछ भी नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। जो इंसान ऐसा सोचा करते हैं एक दिन वो औंधे मुंह गिरा जरूर करते हैं। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया, तो इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। यकीन मानिए आज माया के यार इतने बन गए हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक को भुला दिया है। सब कौल इकरार, हर चीज बड़ी हैरानी होती है सुन के, बड़ा दुख होता है। इंसान ने सब अपने आप करा कराया हो, उस बात से मुकर जाए और फिर दोष दूसरों को देता है। तो आज माया रानी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आपने पीछे भी अखबारों में पढ़ा क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को लोभ लालच दिया जाता है कि आप सच को रोको, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो ये लोग शातिर दिमाग दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कोई माया का लोभी लालची मिले और हम उसे गुमराह करें।